मातृभूमि की जय, सनातन धर्म की जय। साथियों, आज इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार। आज के परिवेश में जिस प्रकार समाज आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन वहीं रिश्ते खामोश हो रहे हैं और कहीं न कहीं पहचान खो रहे हैं। घर घरौंदे पक्षियों के भी होते हैं, वो अपना परिवार बसाते हैं, लेकिन हमारे मन में एक फ़र्क होता है जहाँ प्यार बसता है, त्याग होता है, समर्पण होता है और स्वार्थ की भावना उठकर जो घर बसाते हैं वही एक स्वर्ग कहलाते हैं। वास्तविकता में एक आशियाने की पहचान यही हुआ करती थी, जो कि आज स्वार्थ की सीढ़ी पर चढ़कर हम लोगों ने उसे बदल दी है। क्या फ़र्क है दोस्तों, जानने की कोशिश करें। सिर्फ इसलिए हमारी मेहनत से, हमारी पढ़ाई से या बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम आगे निकल गए और वो हमारा रिश्तेदार 4 कदम पीछे रह गया, इस कारण से ही हमारा परिवार उससे दूर हो गया। क्या ऐसा होने से हमारे परिवार का सदस्य, एक परिवार हमसे कट सकता है? अगर कोई हाथ में चोट आ जाती है, उंगली कट जाती है, तो क्या उसे हम पूरे हाथ को काट के अलग कर देते हैं? नहीं, समझाना फिर भी पड़ता है दोस्त, सहना फिर भी पड़ता है। तो ये तो परिवार है हमारे परिवार ने, बुजुर्गों ने जो हमें दिए हैं, हमारी पहचान है, संस्कृति है, और यही हमारे देश की पहचान है। दोस्तों, हमारी तरक्की में क्या परिवार बाधा है? कब किसने आपको रोका है? लेकिन सिर्फ हमारे ईगो ने, हमारे अहम ने शायद हमें उनके पास जाने से रोका है, और आज इसी कारण से ये परिवार, ये रिश्ते हमसे दूर होते चले गए हैं और हम हमारी यारी में, दोस्ती में या अन्य किसी संगठनों के साथ व्यस्त होते चले गए और परिवार को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। एक छोटा उदाहरण देता हूं वृक्ष के ऊपर। 2 वृक्षों को देखिए आप, दोनों वृक्ष समान हैं, एक जैसी उनकी लंबाई है, एक जैसी उनका घनत्व है, लेकिन जिस वृक्ष पर फल लगे हैं, जहां वृक्ष पे फल लगना शुरू होते हैं, उसकी टहनियां नीचे की तरफ झुकने लग जाती हैं, और वहीं जिस वृक्ष पर फल नहीं लगे हैं, उसकी टहनियां आसमान की तरफ देखती हुई खड़ी रहती हैं, तानी रहती हैं, लेकिन किसी काम में नहीं दे पाती। और वो वृक्ष जो फल दे रहा है, झुका हुआ है, नम रहा है, धरती की तरफ देख रहा है। इशारा ये करता है, जब आप तरक्की के मार्ग पर हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका दायित्व समाज के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने जनों से, परिवारजनों के साथ रहें, मुलाकात रखें, उन्हें अपना बनाएं, मेलजोल बढ़ाएं, न कि उसे कम कर दें। एक नया फैशन सा चल पड़ा है। औपचारिकता के तौर पर हम परिवार में मिलने जाते हैं, आत्मीयता का भाव, प्रेम का भाव, अपना भाव खत्म हो गया है। क्यों हो रहा है सब कुछ? हमारे बच्चे हैं या कहें कि पोते हैं, पोती हैं, नाती हैं, उन्हें परिवार के लोगों से मिलाने में आपको शर्म सी आने लगी है। उन्हें किटी पार्टीज में या अदर फंक्शन में जाने की इजाज़त होती है, हम परिवार में उन्हें लेके नहीं जाते हैं। अगर परिवार का बच्चा आके परिवार में नहीं आएगा, सोचिए कि आने वाले समय में वो आपके परिवार को, आप एक खून से सिंचे रिश्तों को पहचान पाएगा। संस्कार से मत तोड़िए साहब। आपकी तरक्की आपका आयाम, आपका स्वयं का अर्जित किया हुआ है, लेकिन ये समाज, ये परिवार, ये खून आपके पूर्वजों का दिया हुआ है। इसको सींचना आपका स्वयं का दायित्व है। कई विचार करके देखिए, आप अकेले में बैठिए, जिन परिवारों को आपके बुजुर्गों ने आपको दिया था, आपके खून के रिश्ते उनसे रहे हैं, अचानक उनसे आप दूर हुए हैं। कभी सोचिए, विचार कीजिएगा, आखिर वजह क्या थी? बड़ा आश्चर्य होगा आपको। वजह कुछ थी ही नहीं, आपके उनके बीच ऐसा कोई विषय था ही नहीं। दूरियां सिर्फ आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग ने बढ़ाई, आपकी ईगो ने बढ़ाई, आपके अहम ने बढ़ाई। तोड़ दीजिए साहब इस कांच को, इस दीवार को। परिवार आपका है, मिलिए उनसे, जाइए उनके पास, संपर्क कीजिए, मेल जोल बढ़ाइए। आजकल तो परिवार में इतना, त्योहारों के ऊपर भी एक 5 मिनट की मुलाकात होती है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ मांगलिक कार्यक्रमों में मिलने के ही परिवार, नाते, रिश्तेदार रह गए हैं। ऐसा मत कीजिए साहब। परिवार
हमारे जीवन का मूलभूत आधार है, हमारी जड़ें हैं, इनसे जुदा होकर के हम कभी खुश रह नहीं सकते। उठावने में किसी की मृत्यु के पश्चात जाकर के संवेदना व्यक्त करना, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना, उसकी तारीफ करना, वो आपके लिए क्या महत्व रखता था, उसको वहां सबके सामने कहना, क्या फर्क पड़ता है साहब? अब क्या मायने रह गए उसके? अब क्या मतलब है इन सब बातों का? जब वो जीवित है तभी जाकर के ये भावनाएं, ये विचार, ये अपनत्व, ये प्यार उसके सामने दीजिए साहब, तो कुछ पल तो जिंदगी में आपके साथ जी सकेगा। ये जीवन है, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम जी सकते हैं। परिवार में कोई आपसे मांग नहीं रहा है, न किसी को कुछ दे रहे हैं आप। धन दौलत शोहरत का कोई गुलाम नहीं है साहब, न कोई मांगता है। सिर्फ प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। जो संस्कार, जो परिवार, जो खून के रिश्ते आपके बुजुर्गों ने आपको दिए हैं, उन्हें सींचिए, उन्हें साथ रखिए, उन्हें अपना बनाइए। बस मेरा निवेदन यही है कि काका, चाचा, माऊ, ताऊ के जो रिश्ते हैं आज एकल परिवार में एक या दो संतान होने की वजह से वैसे ही वो खत्म होते जा रहे हैं। जो रिश्ते बचे हैं साहब, इन्हें तो संभाल लीजिए, इन्हें अपना महत्व दीजिए, इन्हें समय दीजिए। ज़्यादा नहीं, 2 महीने में एक बार तो मुलाकात कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते साहब तो इस फोन का इस्तेमाल कर उनसे बात तो कर ही सकते हैं। अच्छा लगेगा उन्हें भी और आपको भी। परिवार को परिवार मानिए, उन्हें जोड़िए। समाज का निर्माण ऐसे नहीं हो सकता जब तक आपके हमारे परिवार एक नहीं होंगे। हमारे खून के रिश्तों को हम एक नहीं कर सकते हैं तो समाज को हम किसी कीमत पर एक नहीं कर सकते साहब। अन्य धर्मों से सीखिए, क्यों वो आगे हैं, क्यों हम पीछे हैं। क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में परिवार को छोड़ते जा रहे हैं और वो उन्हें जोड़ते जा रहे हैं। यही फर्क है। यही कहना चाहूंगा, परिवार से जुड़ें, उसे आगे बढ़ाएं, अपना साथ दें। आपको विषय अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धरती माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।